जय हिंद साथियों, मैं शरद श्रीवास्तव कंपटीशन वीक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपनी तैयारियों में अच्छे से लगे होंगे। सो गाइस, पहले की तरह मैं आपके लिए जीएस की एक सीरीज लाया हूं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन है, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया? सो आंसर होगा इसका आइंस्टीन ने। गाइस, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि आइंस्टीन का पूरा नाम क्या है। तो आइंस्टीन का पूरा नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन, राइट। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन थे? ये एक बहुत महान फिजिसिस्ट थे, राइट। और ये अपनी रिलेटिविटी की थ्योरी के नाम से बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, टैक्योन से क्या तात्पर्य है? टैक्योन एक वर्ड है जो कि ग्रीक भाषा से लिया गया है, राइट। टैक्योन एक प्रकार के पार्टिकल होते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, टैक्योन से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर होगा प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण। जो प्रकाश की गति से तीव्र गति से चलते हैं, ऐसे कण क्या कहलाते हैं? टैक्योन कहलाते हैं, राइट। ये एक प्रकार के हाइपोथेटिकल पार्टिकल होते हैं जो हमेशा ही प्रकाश की गति से ज्यादा तेज चलते हैं, राइट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, एमआरआई की फुल फॉर्म। इसमें एमआरआई की फुल फॉर्म पूछी जा रही है। तो एमआरआई की फुल फॉर्म क्या होगी? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। इसका यूज कहाँ होता है? तो इसका यूज रेडियोलॉजी या फिर डायग्नोसिस में किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें बॉडी की स्कैनिंग की जाती है, राइट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो इसका आंसर है आरबीसी, राइट। आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? पूछ लिया जाता है कभी कभार हमसे। तो आरबीसी की फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स। हीमोग्लोबिन से भी संबंधित कई प्रश्न बनते हैं। हम आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे, पढ़ेंगे। अच्छा, आरबीसी की फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स। इसका फंक्शन क्या होता है? आरबीसी क्या करते हैं? तो आरबीसी का जो फंक्शन होता है, जो काम होता है, वो ट्रांसपोर्टेशन का होता है। इसका ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ये ऑक्सीजन को हमारे लंग से बॉडी के टिश्यू तक पहुंचाता है, राइट। इसका काम क्या होता है? ऑक्सीजन को ले जाकर, लंग से ले जाकर बॉडी बॉडी के टिश्यूज तक पहुंचाना। अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। गाइस, अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आंसर होगा हीमोग्लोबिन में लोहा या फिर आयरन पाया जाता है, राइट। अच्छा, इससे और भी क्वेश्चन बनते हैं। हीमोग्लोबिन में हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है, राइट। और इससे होने वाली डिजीज कभी कभी पूछ ली जाती है। इससे होने वाली जो डिजीज होती है, हीमोलिटिक एनीमिया या फिर एनीमिया, राइट। एनीमिया में क्या होता है? बहुत तेजी से ब्लड जो ब्लड होता है बहुत तेजी से कम होने लगता है। ब्लड लॉस होता है इसमें, एनीमिया में, राइट। हमारा अगला क्वेश्चन है, पानी से डर किस बीमारी में लगता है? तो इसका आंसर होगा हाइड्रोफोबिया। जो हाइड्रोफोबिया है, वो जो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पानी से डर किस बीमारी में लगता है, इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। पानी मतलब होता है हाइड्रोफोबिया, मतलब डर। इसीलिए इसे हाइड्रोफोबिया कहा गया है, पानी से डर, राइट। इसे हम एक्वाफोबिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पानी से रोगी को डर लगता है। अगला क्वेश्चन पे मूव करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, एक जलीय पौधे को क्या कहते हैं? ये भी ऐसा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी
उसी का आंसर छुपा हुआ है। इसे हम एक ट्रिक से याद कर लेंगे। जलीय का मतलब क्या होता है? हाइड्रो, राइट। पौधे को क्या कहते हैं? फाइट्स। यानी कि जो ऐसे प्लांट्स जो जल में रहते हैं, राइट, जो जल में उत्पन्न होते हैं, तो हाइड्रोफाइट्स उन्हें कहते हैं, हाइड्रोफाइट्स यानी एक्वाटिक प्लांट्स, राइट। पौधे का मतलब प्लांट्स, जलीय मतलब एक्वाटिक या फिर हाइड्रो, यानी कि हाइड्रोफाइट्स प्लांट जलीय पौधे कहलाते हैं, राइट। ये क्या करते हैं एक्चुअली? ये किस इन्वायरमेंट में रहते हैं, होते हैं? ये साल्ट वाटर या फिर फ्रेश वाटर दोनों में हो सकते हैं, और इन्हें हम मैक्रोफाइट्स के नाम से भी जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरित ग्रंथियां संबंधित होती हैं। हरित ग्रंथियां किससे संबंधित होती हैं? इसका आंसर होगा उत्सर्जन से, राइट। अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? इसमें इसका आंसर होगा 4%। तो CO2 की मात्रा लगभग 4% होती है, राइट। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों में नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो इस स्त्रियों में जो नसबंदी होती है उसे हम टीवेक्टोमी कहते हैं, राइट। इसमें क्या होता है? फीमेल स्टेरिलाइजेशन होता, फीमेल स्टेरिलाइजेशन है, जिसमें फैलोपियन ट्यूब होती है, उसे हम परमानेंटली ब्लॉक्ड या फिर रिमूव कर देते हैं, राइट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्तनपायियों में स्वेद ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं। किससे संबंधित होती हैं? आंसर होगा ताप नियमन से, राइट। हमारा अगला क्वेश्चन है गाइस, स्कर्वी रोग से स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। तो इसका आंसर है आंवला। इस अच्छा, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। और इसमें पूछा जा रहा है स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी क्या है? तो आंवला, आंवला में विटामिन सी होता है इसमें, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, इसीलिए आंवला इसमें उपयोगी होता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, छोटा सा है। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है, राइट। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? तो आंसर होगा, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण हरे पौधे होते हैं, राइट। अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। तो सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत 42% होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो आंसर होगा नाइट्रोग्लिसरीन, राइट। डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय रक्त दाब घट जाता है, यानी घटता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेरेब्रम किससे संबंधित है? सेरेब्रम एक हेड का पार्ट होता है, यानी सेरेब्रम मस्तिष्क से संबंधित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल रेसिपेंट कौन से रुधिर वर्ग का होता है? आंसर होगा एबी वर्ग। एबी मतलब यूनिवर्सल रेसिपेंट, मतलब हर किसी से ब्लड ले सकते हैं। जो एबी ग्रुप के होते हैं वो हर किसी से ब्लड ले सकते हैं, रेसिपेंट यूनिवर्सल रेसिपेंट होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सार्स यानी SARS क्या है? ये एक
विषाणु जनित रोग होता है, राइट। कभी कभी SARS की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। इसकी SARS की फुल फॉर्म क्या होती है? सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, राइट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः निषेचन होता है। निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन। तो इसका आंसर होगा गर्भाशय में। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? लौंग एक प्रकार का फ्लावर ही होता है, तो इसका आंसर होगा फूल की कली से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो इसका आंसर है 2 अरब। यानी सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग 2 बार धड़कता है, सॉरी 2 अरब बार धड़कता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, साबूदाना या फिर सागू किससे बनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा साइकस। साबूदाना हमें साइकस से प्राप्त होता है या साइकस से बनाया जाता है। साइकस का साइंटिफिक नेम है साइकस रिवोल्यूटा। इसे हम सागोपाम भी कहते हैं। इसका कॉमन नेम सागोपाम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसका आंसर होगा शैवाल का। शैवाल को हम एल्गी भी बोलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, साइनकोवालामीन है। साइनकोवालामीन क्या है? साइनकोवालामीन विटामिन B12 को कहते हैं, या फिर साइनकोवालामीन में विटामिन B12 उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? आंसर होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, राइट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे विषैली मछली कौन सी है? तो इसका आंसर होगा पाषाण मछली। इसे स्टोन फिश भी कहते हैं, जो कि रेड सी में पाई जाती है। इसका साइंटिफिक नेम है साइनेंसिया वेरिकोस, और ये एनिमेलिया किंगडम का प्राणी है, या फिर एनिमेलिया किंगडम का मेंबर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका आंसर होगा लिम्फोसाइट्स में। एंटीबॉडी का निर्माण लिम्फोसाइट्स में होता है। तो हमारा गाइस लास्ट क्वेश्चन है, शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो शहद का प्रमुख घटक फ्रैक्टोज है। इसका प्रमुख घटक फ्रैक्टोज क्यों है? क्योंकि शहद भी मीठा होता है और फ्रैक्टोज एक प्रकार की शर्करा है। शहद में किस प्रकार की शर्करा पाई जाती है? कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो हम इसका आंसर देंगे, शहद में फ्रैक्टोज पाया जाता है, राइट। सो गाइज, हमारी ये वीडियो आपको आज कैसी लगी? इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और गाइज सब्सक्राइब कर सकते हैं आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। आने वाली अगली वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।